नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, अरहर, मोटे अनाज, जीरा और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही बता दें कि बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भुज मंडी में तिल के भाव में रही 1080 रुपए की मजबूती। मुंबई मंडी में 16,000 रुपए रहा बाजार भाव। आइए शुरुआत कर लेते हैं तिल के बाजार से ही। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में तिल की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई है। मंगलवार को इसके भाव की बात करते हैं तो कहीं भाव बढ़े हैं तो कहीं घटे भी हैं। साथ ही कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पर स्थिर भाव पर तिल की बिकवाली दर्ज की गई है। तिल के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को तिल की आवक सामान्य रही। वहीं 18 जुलाई को इसका कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 15,750 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 150 रुपए गिरकर 15,600 रुपए पर आ गया। वहीं राजकोट मंडी में ही 17 जुलाई को काली तिल का भाव रहा 15,450 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 25 रुपए गिरकर 15,425 रुपए पर आ गया। गुजरात की ही भुज मंडी में 18 जुलाई को तिल का भाव 1,080 रुपए बढ़कर 14,751 रुपए से 15,831 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 जुलाई को तिल का भाव 16,000 रुपए पर बरकरार रहा। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। जबकि इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना अभी हमने तिल के बाजार के बारे में, किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे किस तरह का रहेगा माहौल। आइए जानकारी के लिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो तिल के बाजार में हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं, मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है, क्या आगे भी यही संभावना रहेगी या फिर कुछ बदलाव होगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तिल के जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल जो है इस वर्ष देखने को मिली है। उसी के कारण जो है लगातार इसके भावों को भी जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। घरेलू स्तर पर मांग के अंदर भी जो है वृद्धि होती हुई दिखाई दी है। लगभग 7 से 10% तक की वृद्धि घरेलू मांग के अंदर है। ये स्थिति निर्यात के अंदर भी है। निर्यात मांग में भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। लगभग 10 से 12% तक निर्यात मांग में भी सुधार देखने को मिला है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को तिल में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में किसान फायदा कैसे उठाएं? जैसे आपने कहा तेजी रहेगी, तो किसान क्या करे? बिल्कुल, किसान भाई बहन तिल के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है कि हमें 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा और घरेलू मांग में मजबूती देखने को मिलेगी, तो ये तेजी जो है 250 से 350 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर जरूर चलें। इसी के साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का।
राजकोट मंडी में 500 रुपए टूटकर 8,000 रुपए हुआ अरहर का बाजार भाव। नागपुर मंडी में 9,900 रुपए पर हुए सौदे। हलवद मंडी में 57,500 रुपए पर हुए जीरे की खरीद। मुंबई मंडी में 52,500 रुपए रहा बाजार भाव। अब बात करते हैं अरहर के बाजार की। बताएं आपको कि मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर की जो आवक है वो बिल्कुल सीमित सी नजर आई है। वहीं इसके बाजार भाव की बात की जाए तो 18 जुलाई को अरहर के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। अरहर के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सीमित रही। वहीं इसके बाजार की बात करें तो मंडियों में उथल पुथल रही। एग्वाक नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 17 जुलाई को यहां अरहर का भाव था 8,500 रुपए। 18 जुलाई को ये 500 रुपए टूटकर 8,000 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की नागपुर मंडी में 17 जुलाई को अरहर का भाव रहा 9,783 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 117 रुपए चढ़कर 9,900 रुपए पर पहुँच गया। वहीं मध्य प्रदेश की बुरहानपुर मंडी में 18 जुलाई को अरहर का कारोबार 8,696 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ, जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में मंगलवार को अरहर के सौदे 9,800 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। तो अभी हमने जाना कि किस तरह का माहौल बना हुआ है अरहर के बाजार में। आगे हम स्थिति जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। साहिल जी, अरहर के बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं ये आपको? जी बिल्कुल, देखिए अब अरहर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह में मिला जुला रुख देखने को मिला जी। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक की बात करें तो अरहर की जो आवक है मंडी में सामान्य रूप से बनी हुई थी। घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग 5% तक का इजाफा हमें देखने को मिला था। निर्यात के स्तर पर भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग में आगे आने वाले समय में सीजनल डिमांड थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए इन फैक्टर्स को देखते हुए आने वाले समय में अरहर के अंदर तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है आगे आने वाले समय में। तो ऐसे हमारे किसान इस तेजी का फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या कहेंगे उन्हें आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये जो तेजी है लगभग 250 से 300 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके हमारे किसान यहाँ पर जरूर चलें। आगे तेजी का माहौल अनुमानित है, उसका फायदा उठा सकते हैं किसान, और मंडियों में निगरानी बनाए रखना ना भूलें। अरहर के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, केले के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। बात होगी महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। बताएं केले का जो बाजार भाव है 1,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी का जिक्र करें तो सौदे 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। इसी के साथ राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएं 3,250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी का हाल बताएं तो 2,850 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर केले की बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले का हाल आपने जाना, इसी के साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। बता दें आपको कि अगर हम कृषि उपज मंडियों की बात करते हैं तो मंगलवार को जौ की आवक अलग अलग मंडियों में बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बताएं आपको कि राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ के जो सौदे हैं 1650 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए, जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी का हाल बताया जाए तो इस दौरान जौ की बिकवाली 1614 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां दर्ज की गई। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब पैदावार की बात करते हैं तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो पैदावार में बढ़ोतरी किस तरह का प्रभाव डालेगी बाजार भाव पर, जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, यहाँ पर हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे जौ के बाजार को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पिछले सप्ताह हमें जो है जौ के अंदर एक आंशिक तेजी देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर मांग जो है माह दर माह हम देख रहे हैं 2 से 4% तक के बीच में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम निर्यात मांग की भी बात करते हैं तो पिछले साल से इस वर्ष तक अभी तक 7 से 10% तक का निर्यात मांग में भी इजाफा हमें देखने को मिला है। अनुकूल वातावरण और अच्छे मानसून का फायदा लगातार जो कि किसानों को मिलता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तेजी जो है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो आगे भी तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे में क्या कदम उठाएं हमारे किसान? बिल्कुल, अगर किसान भाई बहन भंडारण क्षमता रखते हैं तो जुलाई अगस्त के बाद जो है इसमें जो है लगभग 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो आगे और भी ज़्यादा तेज़ी का अनुमान है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतज़ार करके स्टॉक को रोक करके चल सकते हैं। आगे जब दाम बढ़ेंगे तब बिकवाली करेंगे तो मुनाफा वसूली निश्चित तौर पर हो पाएगी। बात हो गई यहाँ पर जौ के बाजार की, बढ़ते हैं आगे बाजरे के बाजार भाव पर अब एक नज़र डाल लेते हैं। गुजरात की दहेगाम मंडी का जिक्र करेंगे तो बताएं आपको कि बाजरे का जो बाजार भाव है 2,205 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की राजकोट मंडी में सौदे 1,905 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करते हैं तो जानकारी दें कि 3,600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके बाजार भाव दर्ज किए गए और राजस्थान की लालसोट मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजरे के बाद अब बुलेटिन में बात ज्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करें तो जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के मुताबिक 18 जुलाई को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है 4,925 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही कर्नाटक की शिमोगा मंडी में ज्वार का बाजार भाव 3,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसके सौदे 4,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और हम बात करते हैं राजस्थान की विजयनगर मंडी की तो जानकारी दें आपको 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां ज्वार की बिकवाली दर्ज की गई। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं पैदावार की तो इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी जो पैदावार है 39,90,000 टन रह सकती है। वहीं अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 41,51,000 टन रहा था। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर साफ तौर पर आंकड़े बता रहे हैं कि पैदावार कम रह सकती है और साथ ही साथ मौजूदा समय में किस तरह से बाजार भाव बने हुए हैं इसकी जानकारी भी आपने हासिल कर ली। आगे किस तरह का माहौल रहेगा इसके बाजार में जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, अगर हम ज्वार की यहाँ पर बात करते हैं तो आगे किस तरह का हम अनुमान लगा सकते हैं बाजार भाव को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो इस साल के शुरू से ही ज्वार के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। जी। घरेलू स्तर पर हमें उत्पादन में कमी देखने को मिली है, लेकिन अगर घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग जो है 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। जी। यही स्थिति अगर हम निर्यात को देखते हैं तो वहाँ पे भी देखने को मिलती है। लगभग निर्यात मांग में भी 15 से 20% तक का इजाफा देखने को मिला है। अनुकूल वातावरण और अच्छे मानसून की कंडीशन के कारण भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेजी का ही माहौल रहेगा। बिल्कुल तेजी का ही माहौल रहेगा। तो इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? साहिल जी, किसानों को किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में ये जो तेजी है लगभग 350 से 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करने की क्षमता अगर आपके पास है, भंडारण क्षमता अगर आपके पास है, तो आप निश्चित तौर पर करें। आगे इसमें तेजी का अनुमान है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब एक नजर डालते हैं मक्का के बाजार भाव पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी का जिक्र करेंगे। बताएं आपको मक्का की बिकवाली यहां 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे 3800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और यहीं की नागपुर मंडी में 2050 रुपए इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। जबकि राजस्थान के विजयनगर मंडी का हाल बताएं तो 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो मक्का के बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अलग अलग मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में आपने जानकारी हासिल की। इसी के साथ बताएं वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बताते हैं आपको आम के बाजार भाव के हाल के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। तो बताएं आम के जो सौदे हैं इस मंडी में दर्ज किए गए 5000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी का जिक्र करें तो 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल बताएं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 2530 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको लगातार बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जीरे के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में जीरे की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। बात अगर हम करते हैं इसके बाजार भाव की तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो हलवद मंडी है जीरे का बाजार भाव यहां दर्ज किया गया 57,500 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की राजकोट मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 58,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की मुंबई मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर जीरे का बाजार भाव 52,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे की बिकवाली हुई 51,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में
कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की जो उपज है उसमें 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की जो पैदावार है 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि की बात की जाए तो इस दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। अब बात करते हैं जीरे के निर्यात की, तो साल 2022-23 में हुआ जीरे का जो निर्यात है वो बीते साल के मुकाबले कुछ घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में जीरे का निर्यात 2,16,970 टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 की बात की जाए तो इस दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली है और इस साल जीरे का निर्यात लुढ़क कर 1,86,508 टन पर आ गया है। तो जीरे के बाजार के बारे में आइए विस्तार से बात करें हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, जीरे के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे की बात करते हैं तो जीरे के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी मजबूत बने हुए हैं जी। घरेलू स्तर पर इस वर्ष जो है लगभग 5 से 7% तक उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें लगभग हमें 10% तक की मजबूती दिख रही है। आने वाले समय में निर्यात के अंदर भी जो है ये मांग बरकरार रह सकती है। निर्यात मांग में भी लगभग 12 से 15% तक का इजाफा हो सकता है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए मैं किसान भाइयों को जीरे में तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो किसान थोड़ा सा इंतजार करके चले, फायदा मिलेगा उन्हें इससे। बिल्कुल, किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक का, तो ये जो तेजी है लगभग आपका जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें जीरे के किसान। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टमाटर की। बेमौसम बारिश की वजह से बता दें आपको कि टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों टमाटर के भाव में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की दीसा मंडी में टमाटर का जो बाजार भाव है 9,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का जिक्र करें तो सौदे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर बिकवाली 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 7,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अब बात करते हैं टमाटर की पैदावार की, तो कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक टमाटर की कुल जो पैदावार है उसमें कमी दर्ज की गई है। साल 2021-22 में कुल टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी, जो कि साल 2020-21 के दौरान 21.18 मिलियन टन दर्ज की गई थी। तो टमाटर के बाजार भाव आगे किस तरह से रहेंगे, जानकारी के लिए फिर रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, टमाटर को लेकर क्या कहेंगे? बाजार भाव अभी अच्छे स्तर पर हैं, आगे क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत 2 महीने के अंदर हमें टमाटर के अंदर एक अप्रत्याशित रूप से बढ़त देखने को मिली है जी। घरेलू स्तर पर जिस तरीके से मानसून और ओलावृष्टि हमें देखने को मिली है उसके कारण जो है टमाटर की लगभग 20 से 25% तक जो है फसल हमें ख़राब होते हुए दिखाई दी है। घरेलू मांग की भी अगर हम बात करते हैं तो घरेलू मांग में भी लगभग 10 से 15% तक का इजाफा हमें देखने को मिला। यही एक मुख्य वजह थी कि इसके भावों में हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली। फिलहाल अगर मैं करंट स्थिति पे नज़र डालता हूँ तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर जब तक फ्रेश क्रॉप बाज़ार के अंदर नहीं आती, जो लगभग 15 अगस्त के आसपास आने की उम्मीद है, तब तक जो है भाव जो है इसी तरीके से बाजार के अंदर व्यापार करते रहेंगे। 15 अगस्त के बाद ही हो सकता है कि व्यापार हमें बाजार के अंदर जो है थोड़ी से भावों में नरमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो मजबूती का जो दौर है आगे कुछ दिनों तक तो यहाँ पर जारी ही रहेगा, तो ऐसे में किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, बिकवाली करके चल सकते हैं। और साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कृषि जिन्सों पर अहम जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं लौकी के बाजार भाव पर। बात होगी गुजरात की सूरत
सूरत मंडी की लौकी का जो बाजार भाव है बता दें 4,250 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 1,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएं तो 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में 1,725 रुपए इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। तो लौकी का हाल तो आपने जाना, अब अंत में नजर नींबू के बाजार भाव पर। बताएं कि गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का जो बाजार भाव है 1,875 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। राजस्थान की जयपुर मंडी में 2,250 रुपए पर इसके सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में भाव जो है 4,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो लगातार हम आपको बाजार भाव की जानकारी दे रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।